हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इनकी बेसिक डिटेल जानेंगे कि कहाँ से आई अनुसूचियाँ और इनका क्या महत्व है और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान में जब अनुसूचियां आई तो हमारे मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना था तब वहां पर कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी और अभी कितनी हो गई हैं? बढ़कर 12 हो गई हैं फ्रेंड्स। तो आज हम एक एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि किस अनुसूची में क्या बात कही गई है और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में सबसे पहले बताया गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी किताब शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले कोई चीज़ शेड्यूल में दी होती है कि उसके कंटेंट दिए होते हैं कि अंदर उस पर क्या है। तो इसी तरह अनुसूची 1 में बताया गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची के बारे में बात कही गई है, इसके बारे में। ठीक है, अगर हम अनुसूची 2 की बात करें अब तो अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? विशेष शक्तियाँ। विशेष शक्तियाँ जैसे कि राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपभोक्ताओं के वेतन। ठीक है, मतलब अनुसूची 2 जो बात करती है वह वेतन की बात करती है। और वेतन किसे? पदाधिकारियों के वेतन हमने पढ़ा, राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो वेतन अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 3 में बात करें तो अनुसूची 3 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों के लिए शपथ। शपथ में 3 शब्द हैं, आप इसे ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो शपथ वर्ड जो है अनुसूची 3 में बात कही गई है। इसमें कौन शपथ लेता है? तो पदाधिकारी शपथ लेते हैं, एमएलए, सीजीआई, राष्ट्रपति, इनको कैसे शपथ दिलानी है इसकी बात अनुसूची 3 में कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो है आप याद रखें कि राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा, यहाँ लोकसभा नहीं है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई है। ठीक है, यानी राज्यसभा में लोगों के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है कि कहाँ से कौन से राज्य से यहाँ पे लोग बैठते हैं, सदस्यता किनकी रहती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि 4 लोगों की अगर अपन एक मंडली बना लें तो वह क्या बन जाती है? सभा। तो सभा की बात कही गई है अनुसूची 4 में। ठीक है, अब आती है अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 क्या कहती है कि एससी, ठीक है, एससी और एसटी, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात, इनके बारे में बताया गया है। एसटी एससी के लिए जो प्रावधान है वो अनुसूची 5 में बताया गया है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? हम इंग्लिश में एससी और एसटी लिखते हैं। ठीक है, और ये भी किसके जैसे बना होता है? 5 की तरह बना होता है। ठीक है, तो एससी एसटी की बात किस में कही गई है? अनुसूची 5 में कही गई है। ठीक है, चलते हैं अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में क्या बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है। वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उनके लिए प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 6 में। और कौन कौन से राज्य हैं ये आप कैसे याद रखेंगे? तो इसको ऐसे याद रखें, AM असम, मेघालय, ठीक है, TM त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरीके से इसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। इनके जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान अनुसूची 6 में किया गया है। ठीक है, अब आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों की बात कही गई। मतलब अगर हम देखेंगे अनुसूची 7 में तो हम ये क्यों बनाई गई है, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जहां पर केंद्र सरकार अपनी बात कहती है, राज्य सरकार अपनी बात कहती है, तो उनके लिए एक सूची बांट दी गई, सूची में उनके लिए एक प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अब इनके अलावा जो और भी बातें होती हैं उसके लिए कौन सी सूची बनाई गई? समवर्ती सूची, तीसरी सूची है समवर्ती सूची, ऐसी बातें जो ये दोनों इसमें कर सकें। ठीक है,
उसके बाद है एक अवशिष्ट सूची जिसमें विशेष बात रखी गई है। अवशिष्ट सूची की बात भी करें तो वहाँ पर ऐसी शक्तियों की बात कही गई है कि जहाँ पर संसद उस पर कानून बना सकती है, और अगर संसद उपस्थित नहीं या संसद किसी तरीके से कानून नहीं बना सकती तो वहाँ पर केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो एक्स्ट्रा कुछ बातों को बात करती है, और यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समावर्ती सूची, ये दोनों समावर्ती सूची में बात करती हैं। ठीक है, तो ऐसी अपनी अपनी बातों को रखने के लिए ये सूचियाँ बनाई गई हैं, जिसकी बात अनुसूची 7 में कही गई है। अब आती है अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 जो है, 8 कैसे याद रखेंगे, भारत की भाषाएं। ठीक है, भारत की भाषाएं की बात करें तो अनुसूची 8 में बताया गया है। 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं, आप ऐसे याद रखें। और 8 मार्च को महिला दिवस यानी हमारी माँ हमें मातृभाषा सिखाती, तो भाषा से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो अनुसूची 8 में करेंगे। ठीक है, पहले क्या हुआ था, इसमें मानक भाषाएं रखी गई। जब राज्य बने तो जो राज्य बने, 14 राज्य बने थे उस समय संविधान निर्माण। ठीक है, तो वहाँ पर भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया गया था। फिर धीरे धीरे अभी कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, तो 22 भाषाएं हैं। ये कैसे हो गई, पहले 14 थी। ठीक है, 14, फिर धीरे धीरे 1 बनी, फिर 3 बनी, इसी तरह बढ़ बढ़ के आज ये 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं की बात कही गई है, तो 22 भाषाओं की बात कही गई है। 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, और 22 भाग हैं। ठीक है, अब आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या बताया गया है, भूमि, कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल है। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। अब इसे हम कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और अनुसूची 9 ये कहती है अनुसूची 9 कि भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो इसके तहत आएंगे। ठीक है, फिर आती है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है कि सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए एक प्रावधान आया है। ठीक है, अनुसूची 10 जो कि इसका संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हम आपको बता दें 1952 में हुआ था, दूसरा संविधान संशोधन। ठीक है, और ये अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो ये अनुसूची जो जोड़ी गई है 1985 में जोड़ी गई, लेकिन अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 1952 में हुआ था। इस पे क्या कहा गया कि इसमें दल बदल संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, और कहाँ के सदस्य, राज्य विधानमंडल और यहाँ राज्य के सदस्य। ठीक है, तो दल बदल की बात करें तो दल बदल जब 10 लोगों का एक दल होता है, 10 से 10 और दल की बात करें, ठीक है, तो 10 से और दल से कनेक्शन करना है, ऐसे याद रखेंगे। तो दल बदल का जो प्रावधान है वो अनुसूची 10 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या बताया गया है, ये जो हुआ था 73वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, और ये अनुसूची जो है 1993 में जोड़ी गई है। ठीक है, ये दोनों ही अनुसूची 1993 में जोड़ी गई हैं, 11 और 12। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं 11 के बारे में। तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है कि 73वां संविधान संशोधन है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय दिए गए हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, और 12वीं अनुसूची जो होती है शहर की बात करती है कि नगर निगम के प्रावधान इसमें शामिल हैं। इसमें ये कौन सा था, ये 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें 73वां और 74वां संविधान। और ये शहर के लिए कितने विषय आए, तो इसमें शहर के लिए 18 विषय आए थे। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखें। तो 1951 से लेके 1974 तक ये 4 अनुसूचियों में संवैधानिक संशोधन हुए थे, इसे आप अच्छे तरीके से याद रख लें। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि अनुसूची 9 1951वां संविधान संशोधन और 1951 में ही जोड़ी गई थी। 10वीं की बात करें तो 1952वां संविधान संशोधन, लेकिन ये जोड़ी कब गई थी, 1985 में। 11वीं की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन जिसमें कि 29 विषय रखे गए हैं।
ठीक है, और 93 में ये जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अनुसूची 12 की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर निगम की बात करता है, यानी शहरी प्रावधान, और बस इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पर। हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने अनुसूचियों के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से बनेंगी। चलिए, अब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि जो वेतन की बात कही गई है वह अनुसूची 2 में है। ठीक है, पैसा, 2 पैसा कमाना अपन बोलते हैं ना, तो वेतन की बात जो है अनुसूची 2 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है फ्रेंड्स? तो 22 भाषाओं को मान्यता अनुसूची 8 में, हमने अभी ही पढ़ा है कि 8 भाषा से संबंधित है, माँ से संबंधित 8 मार्च महिला दिवस, तो उसकी बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी। ठीक है, दल बदल हमने पढ़ा है 10 और 10 ऐसे याद रखेंगे, तो दल बदल के लिए जो बात कही गई है वह 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे असम है, ऑप्शन नंबर ए में। असम, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। तो हमने देखा AMTM से हमें याद रखना है। ठीक है, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ नागालैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची या राज्यों का ब्यौरा देती है? तो हमने पढ़ा है कि भारत देश में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की बात अनुसूची 1 में कही गई है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले उसका शॉर्ट में एक वर्णन होता है, उसके कंटेंट होते हैं, जैसे बुक में। तो इसी तरह हम अगर अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली अनुसूची में उनके नाम के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची जो कि 1951वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई और प्रथम संविधान संशोधन था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन हमने देखा 7वीं अनुसूची में बताया गया कि केंद्र अपने लिए क्या कह सकते हैं, राज्य वाले क्या कह सकते हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान की इस अनुसूची में इनकी बात कही गई है। केंद्र अपने निर्णय देगा और राज्य अपने निर्णय देगा, और उन दोनों की बातों के लिए एक समवर्ती सूची बना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची जो कि नगर निगम निकाय से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स? तो 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। वैसे भाग तो 25 है, लेकिन 3 जो है वो विशेष रूप से अपन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, 22 भाग इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। तो 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा और उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी तरह आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।